बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू 10th फिजिक्स क्लास। मैं उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। हमारा फिजिक्स का यूनिट नंबर 11 साउंड चल रहा था। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड पढ़ा था और स्पीड ऑफ साउंड पढ़ा था। ठीक है, यहाँ पे हमने एग्जाम्पल 11.2 तक कर लिया था। उसके बाद है मेजरिंग स्पीड ऑफ साउंड बाय इको मेथड। तो यहाँ पे एक एक्टिविटी मौजूद है, वो आप लोगों ने खुद से पढ़ लेनी है। ठीक है, हम आज टॉपिक नंबर 11.5 नॉइज पोल्यूशन करेंगे। ठीक है, आप अपनी बुक्स जो है वो ओपन कर लें। यहाँ पे हमारा टॉपिक है नॉइज पोल्यूशन। ठीक है, नॉइज पोल्यूशन में हम पहले तो ये देखेंगे कि हमारे पास प्लेजेंट साउंड्स क्या होती हैं, जिनको हम म्यूजिकल साउंड भी कहते हैं। और फिर उसके बाद हम ये देखेंगे कि नॉइस क्या होता है। देन हम स्टडी करेंगे कि नॉइस पोल्यूशन क्या है और फिर नॉइस पोल्यूशन का सेफ्टी लेवल। ठीक है, तो हम अपनी रोजमर्रा जिंदगी में ये देखते हैं कि कुछ साउंड्स जो होती हैं वो हमारे कानों को बहुत अच्छी लग रही होती हैं, मतलब जिनका एक प्लेजेंट इफेक्ट होता है हमारी जो है ना ईयर्स के ऊपर। तो उन वॉइसेस को या उन साउंड्स को हम म्यूजिकल साउंड कहते हैं। यहाँ पे अगर आप स्टडी करें, we enjoy the programs on radio or television by hearing sound of different qualities. In musical programs, we hear sound produced by musical instruments such as flute, harmonium, violin, drum. यानी यहाँ पे इसने कुछ एग्जांपल्स दी हैं कि अगर आपके पास कोई भी कभी आपके पास जो है ना फ्लूट प्ले की जा रही हो या हारमोनियम बजाया जा रहा हो, तो आपको उसकी आवाज़ जो है वो बहुत प्लेजेंट सी लगती है। ठीक है, तो ऐसी वॉइसेस को जिनका हमारे कानों के ऊपर एक प्लेजेंट इफेक्ट होता है, उन वॉइसेस को हम म्यूजिकल साउंड्स कहते हैं। ठीक है, और कुछ साउंड्स ऐसी होती हैं जिनका अनप्लेजेंट इफेक्ट होता है हमारे कानों पे। ठीक है, जैसे अब फॉर एग्जांपल ट्रैफिक का शोर है। ठीक है, इसी तरह से कुछ इरेगुलर वाइब्रेशंस हो जाती हैं या कुछ इरेगुलर साउंड्स प्रोड्यूस हो रही होती हैं। ठीक है, कुछ लोग जो हैं वो बहुत ऊंचा बोल रहे होते हैं, जो मतलब हमें अनप्लेजेंट सा लग रहा होता है, तो ऐसी साउंड्स को हम नॉइज कहते हैं। ठीक है, यहाँ से अगर आप देखें तो नॉइज पोल्यूशन हैज बिकम अ मेजर इशू ऑफ कंसर्न इन बिग सिटीज। बिग सिटीज में आप अगर देखें तो ट्रैफिक बहुत हैवी होती है। ठीक है, तो जितनी ज़्यादा ट्रैफिक होती है, आपको पता है उतना ज़्यादा जो है ना वो नॉइज प्रोड्यूस होता है, और जितना ज़्यादा नॉइज प्रोड्यूस होगा उतनी ज़्यादा हमारे पास नॉइज पोल्यूशन होगी। यहाँ पे अगर आप ये डायग्राम में देखें, ठीक है, तो ये एक एनिमेशन आपको ग्राफिक दिखाई गई है। यहाँ पे आप देखो तो ये ट्रैफिक है साथ, और साथ जो है ना मतलब ये और जो काम किया जा रहा है जिससे जो है ना नॉइस प्रोड्यूस हो रही है। तो जहाँ पे जितनी ज़्यादा नॉइस प्रोड्यूस होगी उतना ज़्यादा जो है ना हमारे पास नॉइस पोल्यूशन होगा। यहाँ पे अगर ये आप साइड पे आए तो इधर आपको रिफ्लेक्शन, जैसे हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था कि यहाँ से साउंड आ रही है। ठीक है, यहाँ पे कोई सेकंड मीडियम पड़ा हुआ है, कोई रफ सा इरेगुलर सा, तो यहाँ से जो है ना साउंड इंसिडेंट होके इसके साथ कोलाइड करने के बाद ये वापस जो है ना वो रिफ्लेक्ट कर रही है। तो इस फिनोमिना को हम क्या कहेंगे? रिफ्लेक्शन कहेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप देखें, यहाँ से साउंड आ रही है, ये दरमियान में एक इरेगुलर सी सरफेस पड़ी हुई है, ये सेकंड मीडियम है। ठीक है, जब ये साउंड जो है इसके साथ कोलाइड करेगी, कोलाइड करने के बाद जो है ये इसके अंदर से पास आउट हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे देखें, ये अगर 90 के एंगल पे आ रही थी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इसका एंगल जो है वो जरा चेंज हो गया है। तो इस फिनोमिना को हम क्या कहेंगे? रिफ्लेक्शन कहेंगे। रिफ्लेक्शन वो फिनोमिना होता है जब आपके पास साउंड वेव, लाइट वेव या वाटर वेव जब किसी दूसरे मीडियम के साथ कोलाइड करती है तो वो उसके अंदर जो है ना पास कर जाती है। नेक्स्ट यहाँ पे एक फिनोमिना दिखाया हुआ है डिफ्रैक्शन का। डिफ्रैक्शन जो है ना, ठीक है, यहाँ पे देखें ये साउंड वेव आ रही है, यहाँ पे एक मीडियम पड़ा हुआ है और मीडियम को दरमियान से हमने स्प्लिट किया हुआ है। तो स्प्लिट जब हम इस मीडियम को करेंगे तो यहाँ से जो भी वेव आ रही होगी वो बैंड कर जाएगी। ठीक है, यानी स्कैटर कर जाएगी। तो ये जो स्कैटर करने का जो फिनोमिना होता है इसको हम डिफ्रैक्शन कहते हैं। और ये जी है ऑब्जर्प्शन। अब्जॉर्प्शन अब क्या होता है हमारे पास?
अब्जॉर्प्शन हम एक्चुअली खुद से जो है ना कुछ ऐसे मटेरियल्स लगाते हैं, कुछ ऐसे जैमर्स लगाते हैं जो हमारी जो मतलब नॉइस प्रोड्यूस हो रही होती है उसको अब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है, जिससे हमारी जो है नॉइस पोल्यूशन कम हो जाती है। यहाँ से देखें अगर तो ये कोई भी साउंड आ रही है, ठीक है, साउंड वेव है, यहाँ पे आपके पास कुछ ऐसा मटेरियल रखा गया है जो कि मतलब साउंड को अब्जॉर्ब करने की कैपेबिलिटी रखता है। तो यहाँ से जब साउंड वेव आएगी तो कुछ जो है उसका पार्ट यहाँ पे ऑब्जॉर्ब हो जाएगा और कुछ जो रिमेनिंग पार्ट होगा यहाँ पे आप देखें तो ये रिफ्लेक्ट बैक कर रहा है। अगर हम रिफ्लेक्शन और ऑब्जॉर्प्शन में डिफरेंस देखें तो ये सबसे पहले नंबर पे आप आए। रिफ्लेक्शन में क्या था कि यहाँ पे आप देखो कुछ जो है ना साउंड कोई भी उसकी कोई पार्ट भी ऑब्जॉर्ब नहीं हो रहा, तो यहाँ से जैसे वो साउंड आ रही थी उसी तरह से उतनी ही साउंड जो है वो रिफ्लेक्ट बैक कर रही है। लेकिन यहाँ ऑब्जॉर्प्शन में अगर आप देखें तो यहाँ पे कुछ उसका पार्ट ऑब्जॉर्ब हो रहा है यहाँ पे, और कुछ फेंट सी साउंड जो है ये आपको ब्लर सी साउंड नजर आ रही है, ब्लर सा कलर नजर आ रहा है। तो इट मीन्स कि यहाँ बहुत लो साउंड जो है ना आपको आफ्टर रिफ्लेक्शन सुनाई देगी। तो यहाँ पे जो है जब हमारे पास नॉइस पोल्यूशन बहुत ज्यादा हो जाती है तो फिर हम क्या करते हैं कि जो है ना अपने नॉइस को कंट्रोल करने के लिए कुछ ऐसे मटेरियल्स लगा देते हैं, ठीक है, जिनके साथ जो है ना हमारी साउंड जो है वो अब्जॉर्ब हो जाए, हमारे जो नॉइस है वो कंट्रोल हो जाए, जिसकी वजह से हमारे पास नॉइस पोल्यूशन थोड़ा सा कम हो जाए। अब यहाँ पे नेक्स्ट अगर आप देखें तो आपको सेफ लेवल ऑफ नॉइस बताया गया है। तो सेफ लेवल ऑफ नॉइस ये होता है कि जैसे नॉइस पोल्यूशन से मतलब आपकी हेल्थ पे काफी इफेक्ट्स पड़ते हैं ना, ठीक है, तो हमारे पास कुछ ऐसे सेफ लेवल्स मौजूद हैं नॉइस पोल्यूशन के या नॉइस के, मतलब अगर हम अपने नॉइस पोल्यूशन को उस सेफ लेवल तक रखें तो मतलब वो हमारे लिए बियरेबल होगा, ठीक है, यानी वो हमारे लिए बर्दाश्त करना इजी होगा। यहाँ पे इन्होंने सेफ लेवल बता दिया 85 to 90 dB, ठीक है, अगर यानी हमारे पास पर डे 85 to 90 dB नॉइज प्रोड्यूस हो रहा हो तो वो हमारे लिए बियरेबल है। अगर इससे जो है ना हमारा नॉइज ज्यादा हो जाएगा इस लिमिट से जो हमें लिमिट बताई गई है तो वो हमारे लिए अनहेल्दी होगा, ठीक है। यहाँ पे आपके पास 11.4 एक्टिविटी है, ये आप लोग रीड कर लीजिएगा। आगे हमारे पास टॉपिक है 11.6 विच इज इम्पोर्टेंस ऑफ एक्विस्टिक्स। एक्विस्टिक्स अब क्या होती हैं कि मतलब जैसे मैंने पिछले टॉपिक नॉइस पोल्यूशन में बात की कि हमारे पास कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं या कुछ जैमर्स होते हैं जो हम लगाते हैं तो वो हमारी जो साउंड की कुछ जो इंटेंसिटी होती है उसको जो है ना ऑब्जॉर्व कर लेता है और कुछ जो है रिमेनिंग उसका पार्ट होता है वो रिफ्लेक्ट करता है, जिसकी वजह से हमारे पास हमें इतनी ज्यादा जो है ना आवाज सुनाई नहीं देती। तो ये एक्वेस्टिक्स जो है कुछ ऐसा मटेरियल है जिसको यूज करके हम जो है ना अपने जो नॉइज है उसका लेवल कम कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें द टेक्निक और मेथड यूज टू ऑब्जॉर्व अनडिजायरेबल साउंड, अनडिजायरेबल साउंड मीन्स के नॉइज, ठीक है, बाय सॉफ्ट एंड पोरस सरफेस इज कॉल्ड एक्विस्टिक प्रोटेक्शन, ठीक है, यानी हमारे पास जो भी नॉइस आ रहा है उसके सामने अगर हम एक सॉफ्ट और पोरस सरफेस रख देते हैं जिससे क्या होता है कि हमारे नॉइस की जो कुछ इंटेंसिटी होती है वो ऑब्जॉर्व हो जाती है, ठीक है, और हम तक जो आवाज पहुंचती है वो इतनी ज्यादा जो है ना नॉइजी नहीं होती। तो इसलिए कुछ मटेरियल्स यूज किए जाते हैं जिनको हम एक्विस्टिक मटेरियल बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है बड़ी बड़ी कंट्रीज में जहाँ मतलब जो है ना नॉइज बहुत ज्यादा होता है। यहाँ पे अगर आप डायग्राम में देखें तो ये इनकमिंग साउंड है, ठीक है, ये बहुत हैवी साउंड है। यहाँ पे हमने कोई जो है ना एक्विस्टिक मटेरियल रखा हुआ है जो क्या करेगा, ये इनकमिंग साउंड जो है जब इसके साथ कोलाइड करेगी तो ये कुछ नॉइज को ऑब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। ऑब्जर्व करने के बाद जो है ना क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा, और ये जो आउट गोइंग साउंड होगी ये देखें आपको कितनी फेंट सी नजर आ रही है, ठीक है, ये इतनी जो है नहीं होगी, सही है। इसलिए क्या किया जाता है कि कुछ जो है ना मतलब वॉइस जैमर्स या साउंड जैमर्स रख दिए जाते हैं ताकि हमारी नॉइस को कंट्रोल किया जा सके, ठीक है। यहाँ पे आपको सिनेमा हॉल की एक एग्जांपल बताई गई है कि जो सिनेमा हॉल के सीलिंग्स होती हैं उनको जो है ना कर्व्ड रखा जाता है। कर्व्ड इसलिए रखा जाता है ताकि यहाँ पे देखें ना
अगर वो बिल्कुल स्मूथ होगी तो उसकी रिफ्लेक्शन जो है ना वो वन टाइम ही होगी, ठीक है। तो इस वजह से आपको पता है हाल बहुत बड़े बड़े होते हैं, इसलिए हमें ज्यादा रिफ्लेक्शन चाहिए होती है ताकि जो एंड पे आपके ऑडियंस बैठे हुए हैं वहां तक आवाज जा सके। तो इसलिए उनको कर्व रखा जाता है। यहाँ पे देखें, यहाँ से आवाज जो है वो साउंड एमिट हो रही है, यहाँ से रिफ्लेक्ट करेगी, ऑडियंस तक जाएगी। मतलब यहाँ पे देखें ये मल्टीपल रिफ्लेक्शन हो रही है ना। तो जहाँ पे आपके साउंड वेव्स की मल्टीपल रिफ्लेक्शन हो रही होती है उस फिनोमेना को आप रिवर्बरेशन कहते हो, ठीक है। यानी मल्टीपल जो है ना रिफ्लेक्शंस हो रही हैं। तो सीलिंग्स जो है कर्व इसीलिए रखी जाती हैं ताकि मल्टीपल रिफ्लेक्शंस हो और आखिरी जो ऑडियंस बैठे हुए हैं वहां तक भी आवाज जा सके, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास 11.7 ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज। तो आपके पास कुछ ऐसी रेंजेस होती हैं जो ह्यूमन बीइंग्स जो है वो सुन सकते हैं। जो ह्यूमन बीइंग वॉइस सुन सकते हैं, मतलब फ्रॉम लो टू हाई फ्रीक्वेंसी, वो आपके पास ऑडिबल फ्रीक्वेंसी होती है। और जो आवाज हम नहीं सुन सकते वो ऑडिबल फ्रीक्वेंसी नहीं होती, ठीक है। So, a normal human ear can hear sound only if its frequency lies between 20 hertz to 20,000 hertz। यानी हम लोग कौन सी आवाज सुन सकते हैं जिसकी मिनिमम फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज है और जिसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज हो। हम उसके दरमियान में आवाजें सुन सकते हैं, ना उससे कम आवाज सुन सकते हैं और ना उससे ज्यादा की आवाज सुन सकते हैं। तो हमारे लिए ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज क्या होगी? 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज, ठीक है। क्योंकि ना हम इससे कम आवाज सुन सकते हैं और ना ही इससे ज्यादा आवाज सुन सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास वो वाली वॉइसेस यहाँ पे अगर आप देखें तो अल्ट्रासाउंड्स का बताया गया है। साउंड्स ऑफ फ्रीक्वेंसी हायर देन 20,000 hertz which are inaudible to normal human ear are called ultrasound or ultrasonic। अब वो वाली साउंड जिनकी फ्रीक्वेंसी 20,000 hertz से ज्यादा होती है जो हमारे लिए इनऑडिबल है, क्योंकि हमारे लिए ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज तो 20 to 20,000 hertz है ना। लेकिन ये जो अल्ट्रासाउंड वेव्स हैं इनकी फ्रीक्वेंसी जो है वो 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा है, इसलिए ये हमारे लिए इनऑडिबल है। यहाँ पे यूजेस ऑफ अल्ट्रासाउंड दिए हुए हैं, ये आप रीड करिएगा, ठीक है। यहाँ पे बाकी तो आपको समझ आ जाएंगे, लेकिन यहाँ पे एक शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, ये आप अंडरलाइन अपनी बुक्स पे कर लें। ये व्हाट इज सोनर टेक्निक, ठीक है। सोनर टेक्निक साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग टेक्निक। तो ये हमारे पास टेक्निक किस लिए यूज होती है कि जो है ना अंडर जो है सी या अंडर ओशन हमारे पास जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं हम उनकी डेप्थ को फाइंड आउट करने के लिए ये सोनर टेक्निक यूज करते हैं, ठीक है। सोनर टेक्निक में क्या होता है कि यहाँ से हम क्या करेंगे कि अल्ट्रासोनिक वेव्स नीचे भेजते हैं, ठीक है। और वो जब यहाँ पे नीचे डेप्थ पे उस चीज के साथ टकराती हैं तो टकराने के बाद ये रिफ्लेक्ट बैक होंगी। रिफ्लेक्ट बैक होने तक, यहाँ पे पहुंचने तक हम क्या करेंगे, इन दोनों का डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेंगे। डिस्टेंस फाइंड आउट करने के बाद हम जो है ना अंडर डेप्थ जो चीज पड़ी हुई है उसका हम डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे, या हम किसी भी सी की या ओशन की डेप्थ फाइंड कर सकते हैं कि ये कितने डेप्थ में है, ठीक है। तो यहाँ तक आप इसको रीड करिएगा, होप सो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मजीद अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो बता दीजिएगा, हम फिर डिस्कस कर लेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।